अभी शहर में शांति से रह रहे हैं, लेकिन अचानक वहां की हवा में आपके खिलाफ नफरत घुलने लगे। ऐसा ही कुछ आज अमेरिका के टेक्सास राज्य में हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास में मुसलमानों के खिलाफ माहौल लगातार जहरीला होता जा रहा है। जैसे जैसे इस समुदाय की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दक्षिणपंथी नेताओं और राजनीतिक दलों के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं। इस पूरी नफरत की आग के पीछे मुख्य वजह आंकड़ों का ये खेल है। टेक्सास में आज के समय में करीब 5 लाख मुसलमान रहते हैं और अकेले डलास शहर में उनकी आबादी 1.25 लाख के पार पहुंच चुकी है। जब किसी इलाके में किसी खास समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ती है तो वहां की राजनीति भी करवट लेती है। ट्रंप की पार्टी से जुड़े दक्षिणपंथी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लगातार मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ और नफरती भाषण दे रहे हैं। ये विवाद सिर्फ जुबानी जंग या भाषणों तक सीमित नहीं रहा है। नेताओं की तरफ से मिलने वाले इन नफरती संदेशों का असर अब आम जिंदगी पर भी पड़ने लगा है। कई रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ताकत और आक्रामकता का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वहां रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि टेक्सास और डलास के मुसलमान शांति के साथ डटे हुए हैं। वे स्थानीय संगठनों के साथ और मानवाधिकार समूहों के साथ मिलकर इस नफरत के खिलाफ कानूनी और सामाजिक रूप से आवाज उठा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या देश की सरकार इस पर चुप है? कागजों पर अमेरिका का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी देता है। संघीय और स्थानीय प्रशासन का यह दावा है कि वे किसी भी तरह के हेट क्राइम को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन सुरक्षा कड़ी करने की बात भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि जब तक सरकार खुलेआम नफरती भाषण देने वाले नेताओं पर लगाम नहीं कसेगी, तब तक महज कागजी कार्रवाई से स्थिति नहीं सुधरने वाली। बात साफ है कि टेक्सास का यह मामला सिर्फ एक आंकड़े या राजनीति का नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों का है। विविधता ही अमेरिका की असली पहचान रही है, लेकिन राजनीतिक फायदों के लिए फैलाई जा रही ये नफरत वहां के सामाजिक ताने बाने को अंदर से खोखला कर रही है। वक्त की मांग है कि इस नफरत को रोका जाए, वरना ये चिंगारी कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।